ये एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। देखिए देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर पोस्ट भी कर दिया, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। एक है तो सेफ है, ये नारा जमकर इस्तेमाल हुआ है चुनाव प्रचार में। बहुत ही आक्रामक तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये तमाम नारे दिए। ये धर्म युद्ध है, वोट जिहाद बनाम धर्म युद्ध। और अब ये देखिए जब आज नतीजे का दिन है, एक है तो सेफ है, देवेंद्र फडणवीस ने ये पोस्ट किया। देवेंद्र फडणवीस ने बहुत प्यार से और बड़े आदर के साथ नरेंद्र मोदी को प्रणाम किया इस ट्वीट के जरिए। तो ये एक उनको प्रणाम करने की मुद्रा है और आगे की मैसेजिंग है। आगे की इस पूरे चुनाव में देवेंद्र फडणवीस का कमबैक आप किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत बड़ा। देवेंद्र फडणवीस बहुत झटके से मतलब झटके में रहे एक दौर में। जब उनको नहीं मुख्यमंत्री बनाया गया और शिंदे को बनाया गया सवाल भी तो कई बार सवाल हुए और वो उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं आना नहीं चाहता। साहब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था मैं उप मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। लेकिन जब केंद्र का दबाव हुआ तब उन्हें उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा, अपना जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। और काफ़ी हद तक माना जाता है कि बड़े विभागों की जिम्मेदारी, सरकार के पीछे से चलाने की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस ने निभाई थी। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, शिंदे साहब जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब तक वो कोई बहुत प्रभावी मंत्री नहीं माने जाते थे। कोई उनका एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत रिकॉर्ड बहुत शानदार नहीं था। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद में, मराठा चेहरा होने के बाद में उन्होंने अपनी कला सीखी, वो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सीखी। इसलिए देवेंद्र फडणवीस आज बहुत बड़ी भूमिका में आ रहे हैं और इसका श्रेय उन्हीं की मेहनत, उन्हीं की कल्पना शक्ति और उन्हीं के संगठन क्षमता को दिया जाना चाहिए। एक छोटा सा रिएक्शन मैं चाहता हूं, झारखंड से भी आया, क्योंकि झारखंड में वो सारे करिश्मे जो बीजेपी के चले हैं महाराष्ट्र में वो नहीं चले। हमारे साथ इस वक्त मोहन कर्माकर जी जेएमएम की ओर से जुड़े हुए हैं। मोहन जी, क्या देख रहे हैं वहां पर स्थिति? ये 48 सीटें आपको मिलती हुई, आपके गठबंधन को मिलती हुई दिख रही हैं। क्या कमाल किया ऐसा हेमंत सोरेन और आप सबने मिलकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस राज्य की जनता का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, जो इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री भी है, उनकी जो योजना को लेकर के जनता के बीच में वो गए थे और जो काम कर रहे थे, उनको जनता ने उसको एक्सेप्ट किया। और जिस तरह से कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आपका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये उसके तहत महिलाओं को जो आधी आबादी है उसको सम्मान देने की बात हो, चाहे बिजली बिल माफ करने की बात हो, 200 यूनिट तक बिजली फ्री करने की बात हो, किसानों का 2 लाख रुपया का कर्ज माफ करना हो, गुरुजी क्रेडिट कार्ड के द्वारा हायर एजुकेशन के लिए यहाँ के बच्चों को 15 लाख रुपया का सहयोग करना हो। इस तरह के कई कल्याणकारी ऐसी योजनाएं हैं जो चलाई जा रही है और कहीं ना कहीं राज्य की जनता ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है और जिसका प्यार हमको इस चुनाव में देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए इसका बहुत बड़ा श्रेय राज्य की जनता को जाता है और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री ने काम किया है उसका नेतृत्व तो सभी लोगों ने स्वीकारा है और हमको लगता है कि राज्य के भीतर एक नया शक्तिमान के रूप में आगे बढ़ेंगे। काम करने की जो नई ऊर्जा उसको मिलेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को लेकर के झारखंड में चुनाव में उतरे थे, जैसे वो कई बाहरी नीति का नारा लगाए थे, जातिवाद का नारा लगाए थे, धर्म का नारा लगाए थे, लोगों को आपस में बांटने का नारा लगाए थे, झारखंड की जनता ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। और जो हमारे आज आपका दिन है मोहन कर्माकर जी, एक बड़ी जीत हुई है जेएमएम की, यहाँ पर फिर से यहाँ पर सरकार बनाने की ओर अग्रसर है, तो ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी रहेगी। जी न्यूज़।